मुझे और मेरी बहन को अचानक दो सिस्टम मिले। एक था 100 गुना बड़ा करने वाला सिस्टम, दूसरा था 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम। बहन ने हंसते हुए 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम चुन लिया और मेरे पास बस जो बचा था वही लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। किसे पता था कि 3 दिन बाद भारी बारिश की कयामत आ जाएगी। सारे लोग अपने अपने घरों में फंस गए, एक कदम भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। संसाधन राशन सबसे बड़ी समस्या बन गई। मैंने अपने बड़ा करने वाले सिस्टम के सहारे जो थोड़ा बहुत सामान था उसे बड़ा बड़ा करके बचत करते हुए आखिरकार बहन के साथ मिलकर ये मुश्किल वक्त पार कर लिया। लेकिन मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि भारी बारिश की कयामत खत्म होने के बाद बहन मुझे एक ऊंची इमारत से नीचे धक्का दे देगी। अगर तूने मुझसे मेरा बड़ा करने वाला सिस्टम छीना ना होता तो मैं इस सिस्टम से चीजों को बड़ा करके लू भैया के परिवार को बचा सकती थी। भैया, तुझमें सब कुछ अच्छा है, बस तू बहुत खुदगर्ज स्वार्थी है। जब मैं दोबारा से रीबॉर्न हुआ, फिर से जन्मा, बहन ने मुझसे एक कदम पहले बड़ा करने वाला सिस्टम चुन लिया। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो भी रीबॉर्न हुई है। मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। अगर तुझे अपने लू भैया से इतना प्यार है और अपने उस सगे भाई से जिसने तेरी जान बचाई इतनी नफरत है, तो इस बार मैं तुझे बचाने नहीं आऊंगा। मैंने बहुत खुश हो रही बहन को देखा। तो फिर मैं छोटा करने वाला सिस्टम ले लेता हूं, ठीक है? सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। बहन ने यह मैसेज सुनकर अपने नए सिस्टम को आजमाने के लिए बेताब हो गई। उसने फौरन अपने पास रखे एक कप को 100 गुना बड़ा कर दिया। अगले ही पल वो छोटा कप तुरंत एक विशाल कप बन गया। यह सच है, बड़ा करने वाला सिस्टम सच में मेरा हो गया। मैं ठंडी नजरों से अपनी सामने खड़ी बहन को देख रहा था। यही तो वो बहन थी जिसे पिछली जिंदगी में मैंने जान लगाकर बचाया था। पिछली जिंदगी में भारी बारिश की कयामत अचानक आई थी। सारे लोग अपने अपने घरों में फंसे रह गए थे। संसाधन सबसे बड़ी परेशानी थी। हमारे घर में उस वक्त कुछ डिब्बे इंस्टेंट नूडल्स और ब्रेड के थे। तब मैंने बड़ा करने वाले सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्हें बड़ा किया और हमने बड़ी मुश्किल से वो 5 साल की भारी बारिश की कयामत पार कर ली थी। लेकिन बहन के बचपन के दोस्त लूशंग हमारे सामने वाले घर में रहते थे। बहन ने मुझसे विनती की थी कि मैं उनके परिवार की भी मदद करूं, चीजें बड़ी करके दूं। लेकिन मैंने ये कहते हुए मना कर दिया था कि कयामत के दौर में इंसानी दिल का भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरी मदद के बिना लूशंग का परिवार जाहिर है 5 साल की भारी बारिश नहीं झेल पाया और वो जल्दी ही भूख से मर गए। लेकिन मैं, जो इस बेरहम कयामत से बचकर निकला था, मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि जिस बहन को मैंने इतनी मेहनत से बचाया उसी के हाथों मेरी मौत होगी। अब सोचकर सच में हंसी आती है। भैया, अब बड़ा करने वाला सिस्टम मेरा है। तुझे रश्क नहीं हो रहा? आखिर मैं जो भी चीज चाहूं उसे बड़ा कर सकती हूं, और तेरा छोटा करने वाला सिस्टम तो बेकार सा लगता है। बहन जैसे ये जांचने की कोशिश कर रही थी कि मैं रीबॉर्न हुआ हूं या नहीं। उसकी आंखों में हल्की सी सतर्कता थी। मैंने एक सांस छोड़ी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसा दिखाते हुए हंसा। इसमें क्या फर्क पड़ता है, बस एक सिस्टम ही तो है। तुझे पसंद है तो ले लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं। बहन ने देखा कि मुझे बड़े करने वाले सिस्टम में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है, तो उसे तसल्ली हुई और वो मुस्कुराने लगी। मैं उसकी वो मुस्कान देखकर समझ गया, इस बार बहन पक्का जाकर अपने लू भैया के परिवार को बचाएगी। और अगर किसी को इस सिस्टम के बारे में पता चल गया तो कयामत के इस दौर में बहन की जान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी। हर कोई इस सिस्टम को छीनने की कोशिश करेगा। फिर बहन खुशी खुशी घर से बाहर भागी और सीधे लूशंग के घर का दरवाजा खटखटाया। जियाजिया, तू यहां कैसे आई? लू भैया, चल अंदर बात करते हैं। जैसे ही सामने वाला दरवाजा बंद हुआ, मैंने फौरन अपना फोन निकाला, आज की तारीख चेक की। आज 14 जून है। अभी भारी बारिश की कयामत आने में काफी वक्त बाकी है। सब कुछ संभालने का मौका है। फिर मैं फौरन गाड़ी चलाकर पास के सुपरमार्केट गया और खाने पीने और रोजमर्रा के इस्तेमाल की हर चीज खरीद डाली। मैंने चावल, आटा और तरह तरह की सब्जियों के बीज भी खरीदे। खखुद के लिए हमेशा मांस मिलता रहे, इसके लिए मैंने एक झुंड छोटे चूजे भी खरीदे। फिर मैं एक फर्नीचर स्टोर भी गया और अपने लिए पूरा फर्नीचर का सेट चुना। मैं अपने लिए बिल्कुल नया छोटा सा घर बसाने की तैयारी कर रहा था। मेरा घर एक ऊंची मंजिल पर था। पिछली जिंदगी में भी भले ही भारी बारिश 5 साल तक चली, फिर भी मेरे घर को कोई खतरा नहीं हुआ था। मैं अपना घर छोड़ने का इरादा नहीं रखता था, बस मुझे इस बार जिंदगी थोड़ा अलग तरीके से जीनी थी। अगले कुछ दिनों में मैं पागलों की तरह खरीदारी करता रहा, जब तक मेरे बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं बचा। दूसरी तरफ बहन को पता था कि भारी बारिश आने ही वाली है।
लेकिन उसे जरा भी घबराहट या तैयारी की फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका बड़ा करने वाला सिस्टम खाना बड़ा कर सकता है। इसलिए वो बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी, बल्कि उसे तो कुछ उत्सुकता भी थी। मुझे बखूबी पता था कि बहन किस बात का इंतजार कर रही है। वो चाहती थी कि जब खाने की भारी कमी हो तब वो सामने आकर अपने लू भैया यानी लू शंग के परिवार को बचाए और फिर लू शंग को उससे प्यार हो जाए। मुझे हमेशा लगता था कि उसे बस लू शंग के लिए हल्की सी पसंद है, लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि यह तो पूरी तरह वन तरफा एक तरफा दीवानगी वाला इश्क है। शाम को जब बहन घर वापस आई, उसकी आंखों में गुलाबी बुलबुले जैसे भरे हुए थे, मानो वो पहले ही लू शंग के साथ मोहब्बत में डूब चुकी हो। भैया, अगर मान लो, बस मान लो, मैंने लू शंग का पूरा परिवार बचा लिया, तो क्या तू सोचता है कि लू शंग भैया मुझसे प्यार करने लगेंगे? बहन इस वक्त पूरी तरह खुश दिख रही थी, चेहरे पर हल्की सी शर्म भी थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, नहीं। बहन ये सुनकर बहुत तेजी से बिफर पड़ी। नामुमकिन है, लू भैया जरूर मुझे पसंद करेंगे। भैया, सच सच बता। मैंने सच में उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बस सिर झुकाए अपने फोन पर खरीदारी करता रहा, अपनी जरूरत की चीजें ऑर्डर करता रहा। पिछली जिंदगी में बहन पहले ही एक बार मुझे नुकसान पहुंचा चुकी है। इस बार मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इस बार तू खुद ही अपनी मौत ढूंढ ले।